ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या 71तमी 71वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे, 71 को। जो भी हमारे नए पाठक जुड़ रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी की कक्षा को पढ़ने के लिए, उन सभी से निवेदन किया जाता है कि आप पहले पीछे की कक्षाओं को पढ़ें। ये पूरी एक सीरीज बनाई जा रही है लघु सिद्धांत कौमुदी के कोर्स की। यहाँ प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है, चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसमें लघु सिद्धांत कौमुदी भाग 1। उस पर आप क्लिक करेंगे तो सभी कक्षाएं जो अभी तक पढ़ा दी गई हैं अथवा आगे पढ़ाई जाएंगी, सभी कक्षाएं आपको क्रम से पढ़ने के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। और ध्यान रखें, ये पूर्णतः आप सभी के लिए निःशुल्क है। आप अपना विद्या के प्रचार प्रसार हेतु अपना आर्थिक सहयोग प्रदान कर सकते हैं, परंतु हम किसी से शुल्क या फीस नहीं लेते। ठीक है, आपको अच्छा कार्य लगे तो आप सहायता कीजिएगा, सहयोग कीजिएगा इस अभियान में, नहीं तो आप पढ़िएगा। ठीक है, और आपको यदि लिंक नहीं मिलते हैं तो आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको निःशुल्क लिंक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और इस कोर्स को आप अधिक से अधिक शेयर करें। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए संस्कृत के प्रत्येक विद्यार्थी तक शेयर करके ले जाएं, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको ये करा दिया था, ला गौरी आदि शब्दों की सिद्धि करा दी थी। ठीक है, और नदी आदि के भी रूप बता दिए थे। लक्ष्मी, ये माने ग्यंत नहीं है, इसलिए विसर्ग का लोप नहीं होता, ये बता दिया था। और भी बता दिया था आपको कि जो तरी तंत्री आदि शब्द हैं उनका भी ऐसा ही है। यह स्त्रीलिंग के शब्द दीर्घ ईकारांत चल रहे हैं। अब एक दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है, स्त्री। स्त्री शब्द के रूप थोड़े से अलग चलते हैं, अर्थात कुछ तो गौरी आदि के समान ही चलते हैं और कुछ अलग चलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अलग चलाने के लिए उसके लिए कौन से सूत्र लगते हैं, क्या कार्य करते हैं, वो आज देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्त्री शब्द के सभी रूपों को दिखाता हूं, फिर उसकी सिद्धि करेंगे। ये है आपका स्त्री शब्द का रूप, आपकी पुस्तक में भी होगा, नहीं है तो आप यहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, स्त्री शब्द है, ये ञंत है। कैसा है? नी प्रत्यंत शब्द है, ध्यान रखेंगे। नित्य स्त्रीलिंग शब्द है ये। स्त्री का अर्थ होता है स्त्री, स्त्री जो आप जानते हैं, स्त्री। इसका रूप चलता है, ये सभी विभक्तियां लिखे वचन है। स्त्री, स्त्रियौ, स्त्रियः, स्त्रियं, स्त्रीं, स्त्रियौ, स्त्रियः, स्त्रीः, स्त्रिया, स्त्रीभ्यां, स्त्रीभिः,
स्त्रियै स्त्रीभ्यां स्त्रीभ्यः, स्त्रियाः स्त्रीभ्यां स्त्रीभ्यः, स्त्रियाः स्त्रियोः स्त्रीणां स्त्रियां स्त्रियोः स्त्रीषु। ठीक है, ये यहाँ पर ये गलत लिखा है। ठीक है, ये दीर्घ होगा, स्त्रीषु ऐसा होगा। प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाती है, उसको सही कर लेना चाहिए कभी कभी। ठीक है, और भी कहीं देखिएगा, यहाँ जहाँ हलादी विभक्ति होंगी वहां पर स्त्री शब्द दीर्घ रहेगा। ठीक है, स्त्रीषु दीर्घ हो गया, रसो लग गया गलत। हे स्त्री, हे स्त्रियौ, हे स्त्रिया। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले क्या है, स्त्री शब्द है ये आपको बता दिया था हमने, ये ङीप प्रत्यांत है। तो जब इससे सूल आएंगे तो ये संज्ञा आदि होकर के फिर इसका क्या हो जाएगा, हल्ग्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल से इसका क्या लोप हो गया। तो ये क्या बन गया, स्त्री, नदी के समान बन गया पूरा। अब ये द्विवचन में इसका रूप अलग बनेगा। ठीक है, हमारे पास में क्या शब्द है, स्त्री, और यहां पर लाएंगे आउ। जो दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द थे उनका यहां पर क्या हो रहा था, यण आदेश हो रहा था। क्या हो रहा था, यण आदेश। यहां पर इसके लिए यण आदेश का भी अपवाद एक सूत्र है, वो आपको बता रहे हैं। देखिएगा, चलिएगा अब सूत्र पर चलते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या 227। हमारी जो स्थिति है वो है ये स्त्री और ये है आउ। ठीक है जी, अब ध्यान दिए, सबसे पहले यहां पर क्या लगता है, बोलो क्या लगता है, इको यणची, वही क्रम है। सबसे पहले क्या लगता है, इको यणची प्राप्त हो रहा है। उसका अपवाद है प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से क्या हुआ, प्रथमा द्वितीय व्यक्ति में पूर्व सवर्ण माने ई और औ को ई प्राप्त होता है। ठीक है, फिर उसका निषेध कर देता है दीर्घा जसी च। दीर्घ से उत्तर जस और इच है, ये पूर्व सवर्ण नहीं होता है। अब पूर्व सवर्ण नहीं होता है तो फिर क्या प्राप्त होता है, एकोयणची। उस एकोयणची का ये अपवाद है स्त्रियाः, कि यहां पर यण आदेश नहीं होता। ये सूत्र तो आपको ध्यान रहते हैं, मैंने कई बार बताए, आपको 20 बार बता दिए। एकोयणची प्रथमयोः पूर्व सवर्णः दीर्घा जसी च, फिर एकोयणची प्राप्त होता है। उस एकोयणची का को रोकने वाला फिर है स्त्रियाः, स्त्री शब्द के अंदर। ये है आपका 6वें अध्याय के 4थे पाद का 79। ठीक है, 79वां सूत्र है। इसका अर्थ करते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी। अस्या इयं स्याद अजादौ प्रत्यये परे। इस सूत्र में ऊपर से, इसके ऊपर सूत्र है, कुछ सूत्र छोड़ करके अचिष्णु धातु व्रवाम इवो रियं वंगव, ऊपर से यंग की अनुवृत्ति आती है और अच्छी की आती है। क्या, इस यंग जो पद है इसमें यहां पर और अच्छी है, ये अच्छी अजादऊ, ये क्या है, अचिष्णु धातु व्रवाम इवो रियं वंगव, उस सूत्र से आती है। तो ये कहता है कि अस्य माने इस स्त्री शब्द को, स्त्री अंग को इयं स्यात्, इयं होता है अजादौ प्रत्यये परे, यदि बाद में कोई अजादि प्रत्यय परे हो तो। अब देखिए यहां पर क्या स्त्री शब्द है, अजादि प्रत्यय है, तो इसको क्या प्राप्त हुआ, इयंग प्राप्त हुआ। अब ध्यान रखेंगे जहां जहां
स्त्री शब्द से अजादी प्रत्यय हम लाएंगे, जो हमारे 21 प्रत्यय उनमें से जो अजादी प्रत्यय आएंगे वहां क्या हो जाएगा, इयंग 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 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इयंग हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर हमने इयंग, अब इयंग कहां पर हो, अलोअंतस्य अलोअंत्यस्य अनेकालशित सर्वस्य। फिर कहते हैं ङिच्च, ङित आदेश तो ङिच्चा अंत्यस्य अलह स्थाने भवति, अंतिम अल के स्थान में हो जाता है। तो इस ई के स्थान में हो गया तो क्या बन गया, ये स्त्र्या और ये इयंग और ये हो गया आपका औ। इनकी इत संज्ञा हो जाएगी ङ की हलंत्यम तस्लोप दर्शनम लोप उपदेश जन्मनासिक इत आकी हो गई ई बचा। तो अब हमारा क्या बच गया, ये क्या हो गया, अब ये मिला देंगे तो ये ऐसे हो गया स्त्रिया और औ, मिला दीजिएगा तो क्या बन गया, स्त्रिया बन गया। ठीक है, एक द्विवचन में। अब आप आगे आराम से बनाते जाइएगा, आजादी आजादी प्रत्यय आएंगे वहां पर क्या है, वही क्रम रहेगा। इकोणची प्रथम पूर्व सवर्ण दीर्घा जसी च, ठीक है, और फिर इकोणची, फिर उसके बाद स्त्रिया। ये कहाँ रहेगा, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के इच माने आउ, जस, अम, आउट, बस शस में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा, तो यहाँ पे बहुवचन में आ गया स्त्रियः, यहाँ पर भी यंग आदेश होगा, जस का अस है तो यहाँ पर भी वही क्रम है, दीर्घात जसी च से निषेध हो जाएगा प्रथम पूर्व सवर्ण का। ठीक है, तो ये बन गया आपका स्त्रियः, ये स्त्री, ये हो गया जस आ गया आपका, अस हो गया इसका ये। ठीक है, तो वही है इकोणची प्रथम पूर्व सवर्ण और दीर्घ जसी च, जस परे है, दीर्घ से उत्तर है तो निषेध होगा पूर्व सवर्ण का, इकोणची प्राप्त हुआ, फिर स्त्रिया से क्या हो जाएगा, इयंग आदेश हो जाएगा पूर्वत, तो ये क्या बन जाएगा, ई और ये और इस संज्ञादि होकर के और रुत्त विसर्ग होकर के स्त्रिया। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब द्वितीय व्यक्ति एक वचन में चलते हैं, ये है स्त्री और ये क्या आ गया आपका, बोलो अम। ठीक है, अम आ गया। अब यहां पर वही सबसे पहले क्या है, इकोणची, क्या इकोणची, फिर प्रथमयो पूर्व सवर्ण। अब यहां पर क्या है, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, फिर उसका अपवाद अम में क्या लगता है, अमी पूर्व, क्या अमी पूर्व, ये लगता है। अब यहां पर अमी पूर्व से पूर्व रूपे का देश प्राप्त हुआ पूर्व पर के स्थान में, तो पूर्व प्रयोग पूर्व पर का भी अपवाद माने क्या प्राप्त हुआ, स्त्रिया, जो अभी पढ़ाया था का स्त्री शब्द को तो आजादी प्रत्यय परे रहते क्या होता है, ये यंग होता है, नित्य नित्य यंग प्राप्त हुआ। पर इसका भी अपवाद आगे सूत्र बनाया महर्षि पाणिनि ने 228वां लघु सिद्धांत कौमुदी, वामशसो 6,4,80, उसके आगे का सूत्र है। ये क्या कहता है, ये कहता है आमिषसि च स्त्रिया इयंग वा स्यात्, कि स्त्री शब्द से अजादी प्रत्ययों में जो अम है और शस है, द्वितीय व्यक्ति का एक वचन का और बहुवचन का प्रत्यय, उसके परे रहते स्त्रिया से नित्य यंग नहीं होता है, विकल्प से होता है, एक बार होगा एक बार नहीं होगा। ठीक है, आमी शसी चपरवन, अम और शस के परे रहते तो स्त्री शब्द को, स्त्री को यंग विकल्प से होता है, स्यात् हो गए, तो क्या बन जाएगा, अब जब हो जाएगा इसको तो क्या हो जाएगा, इसको इयंग पूर्वत होकर के ये ऐसा बन जाएगा, ये इयंग स्त्रिया और अम स्त्रियम बन गया ये। ठीक है, और जब नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या लगेगा, स्त्री और ये अम, से नहीं हुआ यंग आदेश तो क्या है, वो लगेगा इकोणची प्रथम पूर्व सवर्ण। ठीक है,
फिर उसका अपवाद अमी पूर्व, क्योंकि यहाँ दीर्घ जसीचन लगेगा, अमी पूर्व। तो अमी पूर्व से पूर्व होकर के क्या हो जाएगा, ई और आ को ई हो, ईम ई हो जाएगा, तो स्त्रीम। दो रूप बन गए स्त्री शब्द के, एक वचन में, द्वितीय व्यक्ति का एक वचन में, स्त्रियम स्त्रीम, दो बन गए। ठीक है, द्विवचन में ऐसा ही बन जाएगा, स्त्रियौ। आउट आएगा, आउट का भी आउ बचेगा, तो आउट और आउ का समान बन गया। ठीक है, अब आता है शस का, शस के भी ऐसे ही बन जाएंगे इसी के, ये स्त्री और ये क्या है आपका शस, शस का क्या बच्चा, ये अस। ठीक है, अब यहां पर क्या प्राप्त है बताइएगा, देखिएगा यहां पर ये कोयणची प्रथमयो पूर्व सवर्ण, ध्यान देंगे क्या, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, प्रथमयो पूर्व सवर्ण की प्राप्ति में, प्रथमयो पूर्व सवर्ण की प्राप्ति में क्या लगेगा, स्त्रिया। अब यहां दोबारा ये कोयणची प्राप्त था, उसका अपवाद प्रथमयो पूर्व सवर्ण प्राप्त है, अब दूसरा कोई प्राप्त ही नहीं है। प्रथमयो पूर्व सवर्ण का यहां पर कोई निषेध करने वाला नहीं है, तो निषेध करने वाला नहीं है तो ये करेगा नित्य, ये इयं करने लगा, ये उसका अपवाद माना जाए। इसका भी कर दिया इसने विकल्प कि भाई शस का अस होगा आजादी प्रत्यय, तो स्त्री शब्द को क्या होगा, विकल्प से इयंग हो जाएगा, तो विकल्प से यहां पर इयंग हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, स्त्रियः, ये ऐसा बन जाएगा या, तो ऋत्व विसर्ग होकर के स्त्रियः। और ध्यान दीजिएगा जब इसको नहीं होगा इयंग आदेश, तो ये शस है आपका, शस का अस। अब यहां पर क्या लग जाएगा, प्रथमयो पूर्व सवर्ण लग जाएगा। अब प्रथमयो पूर्व सवर्ण लग करके ये आ और ई को ई हो जाएगा, तो स्त्री और स को ऋत्व विसर्ग होकर के स्त्री ही बन गया। इस प्रकार से बनेगा, समझ में आ रहा, आना चाहिए पूरा। ये पीछे की कक्षाएं आपने पढ़ी है तो अवश्य आएगा। अब आगे चलते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, आजादी विभक्ति के परे रहते तो ये स्त्रियां लग जाएगा, हलादी विभक्ति के परे रहते कुछ भी नहीं करना, हलादी विभक्ति के परे रहते कुछ भी नहीं करना, जोड़ देना है प्रत्यय को बस। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं यहीं पर रूपों पर आता हूं। अच्छा, ये संबोधन का बाद में देखेंगे, संबोधन दिया है पहले करते पर रूपाधन दे दिया इन्होंने। अब देखिए स्त्रिया, ये स्त्री और टा आ जाएगा, टा के पे रहते आजादी है, तो वही क्रम रहेगा यहाँ पे। एको एणची का अपवाद क्या आ जाएगा, स्त्रिया, स्त्रिया से इयंग हो जाएगा तो स्त्रिया बन जाएगा। ये यहाँ भ्याम है, स्त्रीभ्याम, भिस आ गया स्त्री भी, यहाँ पर है स्त्री है। ये क्या है आपका, स्त्री शब्द है। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा, इसको छोटा कर देता हूं थोड़ा सा, स्त्री और न्ये। अब ध्यान दीजिएगा, जो हमने नद्य में लगाया था, इसकी नदी संज्ञा तो है, यू स्त्रियाख्य नदी से इसकी नदी संज्ञा है, नदी संज्ञा है, नदी संज्ञा का भी कार्य हो जाएगा और इसका भी होगा। नदी संज्ञा का कार्य पहले होगा इसमें, क्योंकि जो आण नद्या इसकी नदी संज्ञा है, ये आण नद्या से गित प्रत्यय के पहले क्या हो जाएगा, आटागम होगा। आण नद्या से क्या हो जाएगा यहाँ पर, आटागम, तो और ये ङे का ए, तो हमारा क्या बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, आ और ये ए। ठीक है, अब यहां पर आ ए, ये जो आ ये किसी प्रत्यय का ही अवयव है, प्रत्यय का ही अवयव। अब यहां पर एको एणची प्राप्त हो रहा था, तो अब क्या, स्त्रिया, स्त्रिया सूत्र से इसको इयंग अब होगा, पहले आट होगा ध्यान रखेंगे, तब इयंग होगा। ठीक है,
या कर भी सकते हैं, परंतु क्रम वही है, क्योंकि जो आर्ण अध्याय सूत्र है वो 7वें अध्याय के तीसरे पाद का है, तो परत्व से वही होगा पहले। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, तो अब यहाँ पर इयंग हो गया, तो पूर्वत इयंग करके स्त्रीय, और आटश्च, आटश्च से वृद्धि एकादेश हो गया तो स्त्री बन गया। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। और फिर स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्यः सामान्य, ऐसे ही यहां पर करेंगे। स्त्रियाः, यहां पर भी आर्ण अध्याय से आठ आगम हो जाएगा, और ये ngसी का अस बचेगा, और आटश्य से वृद्धि होकर के यंग होकर के स्त्रिया से स्त्रिया बन जाएगा। ठीक है, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्यः सरल है। ऐसे स्त्रियाः षष्ठी व्यक्ति एक वचन का, ये ओस के परे रहते, यहाँ तो आराम से हो जाएगा, यहाँ सब जगह के कोयणची प्राप्त होगा, उसका अपवाद स्त्रियाः से इयंग होता जाएगा, तो स्त्रियो हो, ये हो गया उसका, ये बनता है स्त्रीणाम। यहां देख लीजिएगा, यहां क्या स्थिति है, स्त्री, और ये आ गया आम, क्या आ गया, आम। अब यहां पर आम आ गया, अब यहां पर क्या दो काम प्राप्त हो रहे हैं, इसकी नदी संज्ञा है, इसलिए क्या ह्रस्व नद्यापो नुट, क्या ह्रस्व नद्यापो नुट, ह्रस्व नद्यापो नुट माने नदी संज्ञक से उत्तर, इसको क्या हो रहा है, ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट प्राप्त हो रहा है, आम को नुट प्राप्त हो रहा है। और स्त्रियाः सूत्र से जो अभी पढ़ रहे थे, स्त्रियाः, इस सूत्र से क्या हो रहा है, इसको यंग प्राप्त हो रहा है, इसको नुट प्राप्त हो रहा है, इसको क्या हो रहा है, यंग, अभी प्राप्त हो रहा किया नहीं मैंने, और इसको हो रहा है नुट, ध्यान रखिएगा। यदि पहले यंग कर देंगे, यंग कर देंगे तो ये नुट नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि नदी संज्ञक अर्थात इसकी यकारांत की नदी संज्ञा नहीं माने, यकार माने दीर्घ इकारांत भी चाहिए, तो यहां पर क्या होगा, हमें नुट करना है पहले। ये वाला सूत्र है हमारा 7वें अध्याय के प्रथम पाद में, ये वाला सूत्र है हमारा 6ठे अध्याय के चौथे पाद में, ये वाला सूत्र क्या है, परे है, बाद में है, इसलिए परत्व से ये वाला लग गया, नुट होगा पहले यहां पर ये इयंग नहीं होगा, नुट हो जाएगा, आदन तो टकतऊ से ये नुट हो गया। अब नुट हो गया तो ये क्या बन गया, नाम। अब ये सूत्र प्राप्त नहीं है यहां पर, क्योंकि आजादी है ही नहीं, अब आजादी नहीं है, तो अब यंग प्राप्त ही नहीं है, ये इसका समाधान है। परत्व से पहले यहां पर वो होगा ह्रस्व नद्यापो नुट, और फिर अटकुप्पांग नुम विवाहे पीछे इसको न कोणा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, स्त्रीणाम बन गया। चलिएगा, और सप्तमी में एक वचन में बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा जैसे हमने बनाया था। गेराम नद्याम नीभ्या से आम हो जाएगा घी को, और आठ नद्या से आठ आगम हो जाएगा, और स्त्रिया से बाद में इयंग हो जाएगा, तो इयंग होकर के और आम और आठ का आटश्य से वृद्धि एकादेश हो जाएगी। मैं लिख देता हूं आपकी सरलता के लिए, कैसे होगा देखिए, स्त्रिया और ये क्या है, नी है। अब सबसे पहले इस पर क्या लगेगा, इसकी नदी संज्ञा, ङे राम नद्याम निभ्या, ङे राम नद्याम निभ्या, ङे राम नद्याम निभ्या, कई बार पढ़ा दिया है, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, कई बार पढ़ा दिया, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, नदी संज्ञक से उत्तर ङी को आम हो गया, और आठ नद्या से क्या हो जाएगा, इसको आठ आगम हो जाएगा, आदन टच ला जाएगा, आठ का आ और आम का आ, आटश्च से अकासवर्ण करने लगेगा, आटश्च से वृद्धि एकादेश हो गई, आटश्च से वृद्धि हो गई तो आ आम, तो ये क्या बन गया, यहां पर आम बन गया, ऐसे बनेगा। अब यहां स्त्रियां लगा देंगे तो इयंग हो जाएगा यहां पर, ये तो स्त्रियाम बन गया।
और द्विवचन में ओष्ठ पर स्त्रियों बन जाएगा। यहां पर ये गलत लिखा हुआ दीर्घ है, ये स्त्रीषु। स्त्री और सुप का सु आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य हो जाएगा। यहां पर हे स्त्री, इसमें क्या है स्त्री में, जैसे स्त्री है ये आपका, और ये सु आ गया संबोधन का। नदी संज्ञा है तो अम्मार्थ नद्योर ह्रस्व, संबुद्धि के परते नदी संज्ञा को क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है। तो इसको ह्रस्व हो गया तो क्या बन गया, ये स्त्री। ऐसा अम्मार्थ नद्योर ह्रस्व, ह्रस्व हो गया ये। और एंग ह्रस्व संबुद्धे से क्या हो गया, संबुद्धि सु का ह्रस्व से उत्तर लोप हो गया, तो क्या बन गया, हे स्त्री। और हे स्त्रिय, हे स्त्रिया, ये जैसे यहां पर प्रथमा में बनाया था वैसे बन जाएगा ये। तो ऐसे बनेगा स्त्री शब्द का रूप। ये थोड़ा नदी के समान भी है, नदी से भिन्न भी है, ठीक है, विशेष है, अपने आप में अलग है। क्यों, क्योंकि महर्षि पाणिनि ने इसके लिए ये जो दो सूत्र बनाए हैं, इन सूत्रों को ध्यान रख लीजिएगा। एक स्त्रियाः और दूसरा बनाया है वामशसु, ये लगते दोनों, ठीक है, ये बता दिया। चलिएगा, अब क्रम में आ रहा है दीर्घ ईकारांत में ही कुछ एक शब्द आ रहा, श्री ही, श्री शब्द आएगा। ये इसका रूप भी थोड़ा सा अलग चलता है, थोड़ा सा गौरव के नदी के समान चलता है, ठीक है। तो इस रूप को मैं आपको बताऊंगा अगली कक्षा में। ये पूरा कोशिश करेंगे आपका, हम ये अगली कक्षा में तो समाप्त नहीं होगा, 2 कक्षाओं में ये प्रकरण आपका अजंत स्त्रीलिंग का समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तो इन 2 सूत्रों को अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। स्त्री शब्द के रूप आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। आप शास्त्री में, एमए में या आप अध्यापक हैं तो आपको ज्ञात होना चाहिए इसके अंदर ये सूत्र लगते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छी तरह से पढ़िएगा, परिश्रम से पढ़िएगा, परिश्रम से ही ये विद्या आती है। ये विद्या थोड़ी सी विशाल है, थोड़ी सी तार्किक है। तो तार्किक जो विद्या होती है उसमें थोड़ा बुद्धि को परिश्रम करना पड़ता है, बुद्धि को उछल कूद करनी पड़ती है, कथाएं सुनने में नहीं उछल कूद करनी पड़ती। तो यहां तो तर्क का काम है, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।